जो एयरपोर्ट वाला आगे से आपसे पूछताछ कर रहा है उसको पता कैसे चलता है, या इमिग्रेशन ऑफिसर को? जैसे मलेशिया में वर्क परमिट बोला जाता है, सिंगापुर में एस पास बोला जाता है, और ऑस्ट्रेलिया में कैटेगरी वाइज एयरपोर्ट के ऊपर आपको मिलता है ना बार कोड, उसके ऊपर जो ये अपना क्यूआर कोड होता है उसके अंदर पूरी की पूरी आपकी जन्म कुंडली होती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल दुनिया दी शहर। लो जी, आज वाला टॉपिक वैसे तो इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आपको एक बताना मैंने सोचा कि यार अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो, क्योंकि जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है, हमारे साथ इस दुनिया दी शहर फैमिली का हिस्सा है, तो भाई वो ट्रैवल ही करेगा। और अगर बंदा ट्रैवल करेगा तो ये वाली जो बात है हर एक ट्रैवलर को बताना मैंने जरूरी समझा है। आईटा कंपनी है, पूरी दुनिया के एरोप्लेन को, एविएशन को, एयरपोर्ट को कंट्रोल करती है आईटा। उसके साथ उनके लिंक होते हैं और वो पूरे के पूरे स्टेटिक्स को भी कंट्रोल करती है कि भाई ये जो आज वाली मैं एप्लीकेशन बताने जा रहा हूँ इसमें यात्रियों को क्या फायदे हैं, एयरपोर्ट वालों को क्या फायदे हैं, ये सारी की सारी A to Z इसी वीडियो में बता रहा हूँ। और जो मेरे भाई मेरी वीडियो को लंबी नहीं देखना चाहते तो उनके लिए मैं इतनी बात बता देता हूँ, ये ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें आपका डाटा स्टोर होगा और आप अच्छे से एक ट्रैवल कर सकते हैं। अभी आप मेरी वीडियो को स्किप कर सकते हैं अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि बहुत मेरे दोस्त बोल देते हैं कि भाई आप पूरी वीडियो में एक ही बात बताते हो, शॉर्टकट में बता दिया करो। तो लो भी मैंने शॉर्टकट में बता लिया और अभी आप जा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अब जिस भाई ने मेरी पूरी बात सुनी है वो तो मेरे साथ जुड़ा ही रहेगा, ठीक है, वो बात अलग है। ओके जी, ये जो नई अभी इन्होंने एप्लीकेशन लॉन्च की है आईटा वालों ने, ये ट्रैवल पास है, ये अभी इसका फ्रांस और जर्मनी में अभी इसका ट्रायल चल रहा है। सिर्फ और सिर्फ अभी ये एयर होस्टेस और पायलट के ऊपर ही इसका ट्रायल चल रहा है कि ये वाली एप्लीकेशन कितनी सक्सेसफुल होती है। अगर ये पूरी की पूरी सक्सेसफुल हो जाती है और इसका रिजल्ट 95 से ऊपर आता है तो ये आने वाले दिनों में ये आम यात्रियों के लिए भी ये ओपन कर दी जाएगी इजी तरीके से, सबको बात समझ में आ जाए। इसलिए मैं आपको कुछ और भी बातें बताना चाहता हूँ। आईटा के बारे में तो आपको पता ही होगा, नहीं पता तो भाई ये आपको मैं एक सिंपल सी बात बता देता हूँ। आईटा बनी थी हवाना में, क्यूबा में 19 अप्रैल 1945 में, और इसकी हिस्ट्री जानने का फायदा कोई नहीं है क्योंकि मेरे वाले जितने भी मेरे व्यूवर हैं उनको हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। तो भाई हम सीधा बात करते हैं एप्लीकेशन की। अब ये एप्लीकेशन बनाई थी, क्यों बनाई गई थी, इसके 3 कारण हैं। पहला कारण तो ये था कि जो भी ट्रैवल करते हैं आने के लिए, जाने के लिए, कोई भी किसी भी एयरपोर्ट के ऊपर, तो उनको भाई टाइम वेस्ट करना पड़ता था, आपके डॉक्यूमेंट्स देखने पड़ते थे एयरपोर्ट वालों को, आपका एक एक डाटा चेक करना पड़ता था। उसके बाद लंबी, अभी मैं एग्जांपल मलेशिया की दे देता हूँ कि यहाँ पे जो एयरपोर्ट दिल्ली को जाती है, एयरपोर्ट पे KLM पे जो दिल्ली को जाती है एयरलाइन, वो जाती है शाम को 4 बजे, और यात्री को पहुंचना पड़ता था पहले 9 बजे या 10 बजे, क्योंकि वो वहाँ पे जाके पहले टेस्टिंग होती है, फिर PP किट देते हैं, फिर और भी बहुत कुछ होते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, क्या बोल दूँ अब मैं उसके बारे में, ठीक है ना, वो लंबा चौड़ा चक्कर हो जाएगा। तो उसके चक्कर में भाई या एक बंदे के अगर कुछ छोटी सी भी नुक्स निकल आता है किसी भी बात में, तो दूसरे जो पीछे यात्री हैं उनका भी टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि जो पहले वाला वो मानेगा तो नहीं, क्योंकि उसकी तो टिकट खराब हो रही है, वो भाई थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा करेगा और लड़ाई झगड़े के चक्कर में पीछे वालों का टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए उन्होंने ये एप्लीकेशन बनाने के लिए सोचा था। अब ये वाली और मैं आपको डिटेल में बात बताता हूँ। और दूसरा मेन बड़ा कारण था इसका ट्रैवल एजेंट, जो अपने कैंडिडेट को, अपने यात्री को, पैसेंजर को दे देते थे फेक कोविड की रिपोर्ट। अब भाई यात्री ने फेक कोविड की रिपोर्ट ले ली और वहाँ पे पहुँच गए, और वहाँ पे पहुँचने के बाद उन्होंने वो वाली रिपोर्ट दिखाई, और उसके बाद कुछ वही लोचे वाली बात, पंगे वाली बात, पता चले कि भाई ये फेक है, क्योंकि भाई कोई भी ओरिजिनल चीज़ ओरिजिनल होती है और फेक वाली फेक ही होती है, उनको देखने से ही पता चल जाता है, क्योंकि वो डेली का काम है उनका। तो उसके चक्कर में भी इन्होंने ये वाली एप्लीकेशन बनाने के बारे में सोचा है। अब बात करते हैं इससे थोड़ा सा कुछ आगे की, वो ये है कि भाई जो सरकार है, गवर्नमेंट है, वो लोगों को बार बार कह रही है फेस मास्क का इस्तेमाल करो, आपस में एक से दूसरे बंदे की दूरी है वो कम से कम 1 मीटर की रखो। कनाडा में 2 मीटर की बोला गया, 6 फीट की बोला गया है, और मलेशिया में 1 मीटर के लिए बोला गया है, और हाथ सैनिटाइज करते रहो साथ। पर लोग मानते कहाँ यार, कौन लोग तो बोलते कि यार कोरोना नाम की कोई चीज है ही नहीं है। चलो हो या नहीं है वो एक डिफरेंट मैटर है, बट सरकार ने तो भाई एहतियात बरतनी है ना।
तो पहला कारण तो ये हो गया था आपको बात समझाने का कि भाई ये पंगा है मेन जो आपको एप्लीकेशन देने का आईटा की तरफ से। अगर सरकार ये बोल रही है कि भाई आप एहतियात करो, आप एहतियात करो, आप ये वाले प्रिकॉशंस वरतो, आप 1 मीटर की दूरी रखो, तो भाई अब एयरलाइन वालों को भी उनकी बात माननी पड़ती है, क्योंकि एयरलाइन वालों ने भी सरकार से ही पैसे लेने होते हैं। और इसके चक्कर में एयरलाइन वाले जब सरकार की बातें मानते हैं, जब उनके मापदंड के ऊपर पूरा उतरने की कोशिश करते हैं, और यात्री हमारे होते हैं भाई जल्दी होती है उनको, क्योंकि उन्होंने क्या करना होता है, पहले बोर्डिंग पास लेना होता है और बाद में अंदर जाके बैठना होता है, बस और कुछ नहीं है। बस जहाज चलेगा और हम दूसरी जगह पहुंच गए। एक जिसको हम पंजाबी में बोलते हैं कि भाई झूठा लैन दी काली होती है कि कदों जहाज चले तो कदों असी जाइए। जब आप एयरपोर्ट पे होते हैं, इस पंगे में पड़े होते हैं कि भाई आपकी रिपोर्ट नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो आपको पता कैसे चलता है, या आपके जो एयरपोर्ट वाला आगे से आपसे पूछताछ कर रहा है उसको पता कैसे चलता है, या इमिग्रेशन ऑफिसर को कॉल करके लेबोरेटरी को कॉल करते हैं। अगर आपकी मान लीजिए रिपोर्ट वो फेक है तो वो लेबोरेटरी को कॉल करेगा। अब लेबोरेटरी वाले ऐसे तो उठा नहीं लेंगे ऑन द स्पॉट आपकी कॉल, तो उसके लिए भी टाइम लगेगा 5-10 मिनट। मान लीजिए उन्होंने कोई मेल की तो उसका रिवर्ट आते आते भी 5-10 मिनट, आधा घंटा लग जाएगा, तो वो भी टाइम वेस्ट हो जाएगा। जो आपका टाइम वेस्ट होता है वो आपका नहीं होता है, वो पीछे वालों का होता है। मान लीजिए आपने 1 मिनट देरी की तो पीछे वाले चलते 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 देख लीजिए कितनी देरी हो जाएगी। तो उसके चक्कर में भी ये वाली ऐप बनाने का निर्णय लिया गया है। जब एयरपोर्ट अथॉरिटी आगे कॉल करेगा लेबोरेटरी वाले को, तो भाई लेबोरेटरी वाला ऑन द स्पॉट तो बताएगा नहीं, ये तो बात कंफर्म हो गई है ना। अब मान लीजिए उन्होंने ये बोल दिया कि नहीं जी हमने ये रिपोर्ट नहीं दी, ये फेक है। आपने एजेंट को पैसे दिए पूरे, एजेंट ने बोला कि हमारी लेबोरेटरी वाले से सेटिंग है, कोई मसला नहीं है, आप जाओ, आपका नेगेटिव है। पर आगे चल के आपका तो नुकसान हो गया ना, क्योंकि आपका हो गया कि तो पैसे का नुकसान आपने एजेंट को दिए, और दूसरा हो गया आपका टिकट का नुकसान। एयरपोर्ट वाले तो आपको चढ़ने नहीं देंगे बिना नेगेटिव रिपोर्ट के, ये आपका फिर इससे पंगा पड़ जाएगा। अब बात करते हैं सोल्यूशन की। इस एप्लीकेशन में आपको मिलेगा क्या? सबसे पहले तो है जी, इस एप्लीकेशन में आपकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री, आपका पासपोर्ट, आपकी कुल मिला के पूरी की पूरी जन्म कुंडली इसी एप्लीकेशन में होगी। आपने टेस्टिंग करवाई है या नहीं करवाई है, अगर करवाई है तो किस लेबोरेटरी से करवाई है। अभी तो वैक्सीन नहीं आई हुई है, जब वैक्सीन हो जाएगी तो आपका वो पूरे का पूरा डिटेल और सर्टिफिकेट भी आपको साथ में मिलेगा इसी एप्लीकेशन में। और इसी एप्लीकेशन में आपको मिलेगी कि आप जिस भी एयरपोर्ट पे जा रहे हो वहां पे लेबोरेटरी है या नहीं है। कि आप मान लीजिए आपने टेस्ट नहीं करवाया, आप 6 घंटे या 7 घंटे पहले पहुंच गए, तो आपको पता होगा कि भाई हम इंडिया में दिल्ली जा रहे हैं या मुंबई जा रहे हैं, जहाँ कराची पाकिस्तान या कहीं भी जा रहे हो यार आप, तो वहां पे आपको पता चल जाएगा कि भाई हाँ मेरा इस एयरपोर्ट पे जाके टेस्ट हो जाएगा, और टेस्ट कितने रुपए में होगा और कितनी देर में मिलेगा, ये पूरी की पूरी उसी एप्लीकेशन में आपको डिटेल मिल जाएगी। और इसी एप्लीकेशन के द्वारा जनरेट हो जाएगा आपका टेस्ट का सर्टिफिकेट, आपकी वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट वो भी मिल जाएगा आपको, उसका आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। अब ये वाली एप्लीकेशन काम कैसे करेगी इस पे बात करते हैं। सबसे पहले तो मिलेगा आपको एप्लीकेशन में एक QR कोड, यहाँ पे भी लगा होगा। आपको पता है कि भाई आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी मॉल में, शॉप में, दुकान में, एक तो QR कोड लिखा होता है जिसको आपने स्कैन करना होता है, और दूसरा तरीका होता है आपने लिखना होता है मैनुअली। तो आपका टेम्परेचर चेक होगा, आपने क्या करना है, टेम्परेचर तो चलो चेक हो गई होगा, आपने क्या करना है, आपने किसी भी एयरपोर्ट के ऊपर जाना है, जब भी जाएंगे इस वाली एप्लीकेशन को आपके इंस्टॉल किया होगा, आपका डाटा पूरा इसमें होगा, आपकी पूरी की पूरी जन्म कुंडली होगी, आपने स्कैन करना है। स्कैन किया, आप आगे चले गए, आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी है मतलब इमिग्रेशन वाले, वहां पे भी जाके आपने उसको स्कैन करना, उनके पास भी एक ये होगा, आपने स्कैन कर देना, आपका डाटा उनके पास चला गया, हाँ जी ये नेगेटिव है, और इसके पास ये सर्टिफिकेट है, और इसके पास ये वैक्सीनेशन है, और कितने दिन पहले करवाई थी और कौन सी लेबोरेटरी से करवाई थी, पूरा ऑनलाइन रिकॉर्ड रहेगा। और जो आपको बोर्डिंग पास देंगे भाई, उनको भी आसानी हो जाएगी, आपके साथ कोई बहस नहीं करनी पड़ेगी, इजी तरीके से उनके पास भी एक एप्लीकेशन होगी, आपके पास भी होगी, आपने उसको स्कैन करना है, उनके पास आपकी पूरी की पूरी जन्म कुंडली आ जाएगी। अच्छा, एक छोटी सी मेरे बात याद में आई, जब आपका एयरपोर्ट का बोर्डिंग पास होता है ना, बोर्डिंग पास के ऊपर एक QR कोड होता है, भाई उसको आप फेंका मत करो, उसको अपने पास रखो, अपने घर में लाके जला दो, जो कुछ मर्जी करो, क्योंकि जो एयरपोर्ट के ऊपर आपको मिलता है ना बार कोड, उसके ऊपर जो ये अपना QR कोड होता है, उसके अंदर पूरी की पूरी आपकी जन्म कुंडली होती है, उसको आप अपने पास रखिए, जहाँ उसको इस तरीके से फाड़िए, या ऐसे तरीके से एक इस डस्टबिन में उसको अगर
फाड़ना भी है तो इतने एहतियात से फाड़िए कि उसको भाई अब बार कोड जो होता है उसको फाड़ के अपनी पॉकेट में रख लो, नहीं तो भाई आपका डाटा बहुत जल्दी लीक हो जाएगा। पर जो एप्लीकेशन का डाटा ये आपका लीक होने की कोई संभावना नहीं है, ये 100% आपका सिक्योर डाटा रहेगा। आपको कोई सिरदर्दी नहीं है इस डाटे के चक्कर में, आपको सिरदर्दी लेने की चक्कर नहीं है। और जब भी आप कहीं भी जाएंगे आपने स्कैन करना है और आप ओके टू बोर्ड हो जाएंगे, ओके टू ट्रैवल हो जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है। अब इसमें एक और भी फंडा आता है कि भाई मान लीजिए आपके मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई तो क्या करेंगे। तो उसका एक सिंपल सा फंडा है, जो आपका QR कोड है उसको आप प्रिंट निकाल लीजिए। आपके फोन में आपको एक पर्सनल QR कोड मिलेगा, बार कोड मिलेगा, आपने उसको प्रिंट आउट निकाल लेना है। प्रिंट आउट निकाल के आप अपने पास रख लीजिए, छोटा हो या बड़ा हो जो भी हो अपने पास रख लीजिए साफ सुथरे तरीके से। ये नहीं है कि उसमें कोई मतलब करली हो, उसको साफ सुथरे तरीके से एक छोड़ के 2 निकाल लीजिए, 3 निकाल लीजिए, अच्छा रहेगा, अपने लगेज में रख लीजिए। वो आपका पूरे का पूरा सर्टिफिकेट होगा एक हिसाब से। आप इसको मैनुअल भी रख सकते हैं और उस सर्टिफिकेट को आप कहीं भी जाके स्कैन करेंगे तो वो इजी तरीके से आपको आसानी से आपकी वो पूरी की पूरी जानकारी ले सकेंगे कि भाई हाँ जी हमने इसका स्कैन कर लिया, अभी कोई सिरदर्दी नहीं है। तो अच्छा दोस्तों, हम क्या कर रहे हैं कि अब से एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं और पूरे देश में जाने के लिए कौन कौन से वीज़े हैं, जैसे मलेशिया में कौन कौन से वीज़े हैं इसकी इन्फॉर्मेशन देंगे। अलग अलग देश हैं, अलग अलग देश के अलग अलग वीज़े हैं, अलग अलग नाम लिए जाते हैं। जैसे मलेशिया में वर्क परमिट बोला जाता है, सिंगापुर में एस पास बोला जाता है और ऑस्ट्रेलिया में कैटेगरी वाइज वीजे की डिमांड की जाती है, जैसे 600 नंबर, 700 नंबर, जहाँ जो भी नंबर होंगे। कनाडा में अलग होगा, यूरोप में अलग होगा। वो कौन कौन सी वीजे हैं और कौन कौन सी उनकी कैटेगरी है वो A to Z पूरी की पूरी एक्सप्लेन करेंगे। लेना कैसे है वीज़ा वो बाद की बात है, पहले हम सिर्फ और सिर्फ आपको इतना बताएंगे कि इस देश में ये वाले वीज़े प्रेजेंट हैं, आप इन वीज़े में आप कुछ हाथ आजमा सकते हैं, आपको आसानी हो जाएगी उस बात को समझने में कि कौन से देश में कौन सा वीज़ा और कितना नंबर वीज़ा और उसका नाम क्या और उसकी वैलिडिटी क्या होती है, उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होती है और उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है। ये हम आज से शुरू कर देंगे। आने वाले समय में मेरे ख्याल से जब तक लॉकडाउन है हम घर में बैठे आपको ये इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। और सब्सक्राइब तो चलो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो आपने ऑटोमेटिकली कर ही लेना है, बेल का आइकॉन भी दबा लेना है, ज्वाइन भी चैनल कर लेना है, ये भी सब बातें पता है मेरे को। और एक बात ये सबसे बढ़िया बात आपको लगी, अगर आपको बढ़िया लगी मेरी ये वीडियो, मेरी नहीं किसी की भी वीडियो लगती है भाई, तो मैं कहता हूँ जैसे आप गाने लगा लेते हो ना अपने स्टेटस के ऊपर, तो भाई आप लिंक को कॉपी करो और स्टेटस के ऊपर लगा लो, आपको भी ईजी मेरे को भी ईजी। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। थैंक यू।